हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, ये आपको और थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। और देखिए ऐसा भी है कि ये इंसान आपको कॉल या फिर टेक्स्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं। कंफ्यूज तो हैं, लेकिन फिर भी देखिए थर्ड पार्टी को ये ऐसा है कि इग्नोर करते हुए भी नज़र आते हैं, और यहाँ पर आपके बारे में सोचते हुए भी ये नज़र आते हैं, और इसीलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा भी है क्योंकि नो कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा है। और थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिश्ता है, वहाँ पर ये इंसान खुश दिखाई नहीं देते। ये वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और कुछ तो इनके बीच ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन का मन भी खराब है, और उस थर्ड पार्टी के पीछे जो वो भागते रहे हैं, अब ऐसा है कि उन्हीं को वो इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच हो सकता है पैसों का कोई मामला है, पैसों की लेन देन को कोई बात है, ऐसा हो सकता है, या प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में कोई बात हुई है, ये भी हो सकता है। देखिए ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई मजबूरी है आपके पर्सन की। वही है कि पैसों का मामला यहाँ पर दिखाई देता है, तो पैसों के लेन देन को लेकर कोई ना कोई बात है इनके बीच, जिसकी वजह से अभी वो जैसे कि सोच रहे हैं इनको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन अभी नहीं कर सकते, मजबूर हैं। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिश्ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दिखाई देती है। थर्ड पार्टी का बिहेवियर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है, और उनको जिस तरह से ये ऑर्डर देती है, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। पर इस थर्ड पार्टी के साथ जो इन्होंने फ़ैसला किया है ये रिश्ते में आने का, तो यहाँ पर ऐसा हो गया है कि एक तरह से कह दीजिए तो थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली ये इंसान बन गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी चलाती है और इनकी चलने नहीं देती। अब इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि वो थर्ड पार्टी के लिए कितना भी कर ले उन्हें कम ही लगता है, कभी भी उनका मन नहीं भरता, कभी भी वो एहसान नहीं मानते आपके पर्सन का। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से डिटैच होते हुए नज़र आते हैं। और देखिए इनका रिश्ता खराब होता हुआ नज़र आता है। अगर अभी सब कुछ सही है तो आगे आने वाले टाइम में टावर आता हुआ भी नज़र आता है, और इस आपके पर्सन ने तो ऐसे भी मन बना लिया है इनको छोड़ने का। भले ही अभी वो किसी मजबूरी की वजह से थर्ड पार्टी के ही साथ हैं, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये रिश्ता ऐसा है कि टिकने वाला दिखाई नहीं देता। ये ज़्यादा दिनों तक ये रिश्ता चलेगा ऐसा तो नज़र नहीं आता। और ये सब हो रहा है थर्ड पार्टी की ही वजह से। आपके पर्सन तो साथ देना चाहते हैं थर्ड पार्टी का, रिश्ते को वो बचा कर रखने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही, और इसी की वजह से ये रिश्ता खराब होता हुआ नजर आता है। आपके पर्सन का भी मन अब थर्ड पार्टी से उठ चुका है। वो भी ऐसे हैं कि उनका भी अब खुश नहीं रहते वो उनके साथ, उनका भी इरादा अब बदलता जा रहा है। जितना संभालने की वो कोशिश करते रहे हैं इस रिश्ते को, अब वो खुद इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपके पर्सन को भी कोई ना कोई फ़ायदा है उस थर्ड पार्टी से, जिसकी वजह से अभी तो वो वहाँ से नहीं निकल सकते। उनको लगता है कि अगर वो वहाँ से निकलेंगे तो उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस वजह से वो रुके हुए हैं। खुश तो वहाँ है नहीं, प्यार व्यार दिखाई नहीं देता, और दोनों ही ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी भी किसी न किसी वजह से आपके पर्सन के साथ जुड़ी है, और आपके पर्सन भी कोई ना कोई लालच की वजह से ही उनके साथ जुड़े हैं। और अगर आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये सोसाइटी का, फैमिली का डर हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं और अरेंज मैरिज इनकी हुई है, ये भी हो सकता है।
इसकी वजह से ये सोसाइटी और फैमिली के डर से वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ के पर्सन के साथ ऐसा भी है, लेकिन आने वाले टाइम में तो वो वहाँ से निकलते हुए नजर आते हैं। ज़्यादा दिनों तक वो भी सहने वाले नहीं हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते के अंदर कहीं से भी इमोशनली, फाइनेंशियली खुश दिखाई नहीं देते, और इस कनेक्शन में आने के बाद से आपके पर्सन का फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ गया है। पहले ऐसा था गाइस, जो भी वो कमाते थे उसी में वो खुश थे, उनके लिए वो काफ़ी था। लेकिन अब ऐसा है कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है, और उसके बावजूद भी ऐसा है कि इनको पैसों की समस्या बनी रहती है। और हो सकता है गाइस कि इस इंसान ने आपको कॉल करने की कोशिश की भी है, या फिर अब ये करना चाहते हैं, ऐसा भी है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए अभी इनकी लाइफ में ऐसा है कि बहुत सारी परेशानियां हैं। पैसों की भी समस्या है इस इंसान को, ये थर्ड पार्टी से भी परेशान है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो ये वहाँ पर भी खुश नहीं है, वहाँ पर भी इनकी किसी से बन नहीं रही, और जो भी समस्या में भी ये घिरे हैं ये उसको ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। ये हमेशा के लिए ऐसा है कि आपसे दूर हो गए, ऐसा तो नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आज भी आपसे प्यार करते हैं। और जो थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आई, जिस तरह उनसे ये परेशान रहे हैं, तो इसकी वजह से इस इंसान का तो मन ऐसा है कि आप ही की तरफ बढ़ने का है और थर्ड पार्टी से निकल जाने का होता है। क्योंकि इनको आपने जो प्यार दिया है, जो आप इनकी केयर करते रहे हैं, वो तो थर्ड पार्टी से इनको मिला नहीं है। और इनको ये भी समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी ऐसी है जो लालची भी है, अपना फ़ायदा देखती है, इनकी खुशी का ध्यान नहीं है उसे, वो अपनी खुशी का ध्यान ज़्यादा रखती हैं। और आप ऐसे हैं कि इनकी हर समय आपने केयर की, इनकी परवाह करते रहे, या मुसीबत में होते तो इनका साथ देते। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, वो जब भी परेशानी में रहते हैं तो इनको अकेले ही सारी परेशानियों से ऐसा है कि जूझना पड़ता है। वो थर्ड पार्टी तब इनके साथ नहीं होती, बस जब उसको मतलब होता है तभी वो आपके पर्सन का साथ देती है, और आपके पर्सन के साथ वो तब खड़ी होती है जब इनके साथ सब कुछ सही रहता है। जब ये परेशानी में रहते हैं तब थर्ड पार्टी इनका साथ नहीं देती, इनसे दूर भागती है, और जब अपना मतलब निकलवाना होता है तो इनको प्यार देकर दिखाती है। तो ये सारी बातें अब ये इंसान समझने लगे हैं, और इसी वजह से अब इनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है। उसके साथ अगर ये रहते रहेंगे तो बस इनको ऐसा है कि कठपुतली की तरह नाचना पड़ेगा उनके इशारों पर, इसलिए वहाँ से निकलने का मन बना रहे हैं। तो जो भी परेशानियाँ हैं इसको ख़त्म करके ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। और फ्यूचर की बात करें गाइस, तो वही है कि यहाँ पर ये ऐसा है कि आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे और थर्ड पार्टी से निकलना चाहेंगे। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के साथ अभी भले ये ऐसा है कि उनको लग रहा है कि यहाँ से नहीं निकल सकते, यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, अगर वहाँ से निकलते हैं तो इनका कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा इनको अभी लगता है। अभी ये कंफ्यूज हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अचानक ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये भी अचानक ही थर्ड पार्टी को छोड़कर वहाँ से निकलेंगे। भाई ये अभी जितना सोच विचार कर रहे हैं इसके लिए इनको टाइम भी नहीं मिलेगा, और ये तुरंत अपना मन बनाएंगे कि इनको यहाँ से निकलना ही है। और जैसा आपके साथ हुआ था गाइस कि आप समझ नहीं पा रहे थे और अचानक ये इंसान बदल गए और आपकी लाइफ से ये चले भी गए, आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में और आपका साथ छोड़ दिया, वैसा ही थर्ड पार्टी के साथ भी होता हुआ नज़र आता है। उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ये इंसान भले ही अभी उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनको कैसे छोड़ें, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ इनके बीच भी होने वाला है कि ये अचानक ही वहाँ से निकलेंगे, और उस समय फिर ये सोच विचार करने वाले भी नहीं हैं। बस ये मन बना लेंगे कि बस अब यहाँ से निकलना है और आपकी तरफ ही बढ़ना है, क्योंकि आपकी तरफ आते हुए तो नज़र आते ही हैं। और ये जो पास्ट में आपके लिए नहीं कर पाए, आप इनके लिए सब कुछ करते रहे और ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और ऐसा है कि आपको अचानक ही छोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए, तो अब ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपको वही खुशियाँ वही प्यार ये देना चाहते हैं जो आपने इन्हें दिया था। तो समझ गए गाइस, तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।